राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मई तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के सेट में हम लोग जून के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे वीडियोस को देख लीजिएगा जो भी करंट अफेयर्स के हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 23 जून 2023 को फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% जीडीपी भारत का रहने का अनुमान लगाया गया है फिच रेटिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है? तो ई स्पोर्ट्स सप्ताह सिंगापुर में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कोलकाता के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस के छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की गई है। अगर कहीं एडमिशन लेते हैं और ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं तो 50% उसके फीस में छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका भारत में 2 नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अगला प्रश्न है, 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 जून 2023 को फेमस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 जून 2023 को किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा एनडीडीबी के साथ साझेदारी की गई है दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, 24 जून 2023 को किस आईआईटी ने क्लाउड सीटिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 जून 2023 को किस देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सबसे बड़ी निजी कोच रेल फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 जून 2023 को सूचना अनुसार यूएस चीप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा? तो माइक्रोन के द्वारा सेमीकंडक्टर असेंबली गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। अगला प्रश्न है, 24 जून 2023 को रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 20 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता गया रेयान रजमी के द्वारा अंडर 20 स्नूकर चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया अमित शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 जून 2023 को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया गया है पेटीएम के द्वारा स्टार्टअप इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, 25 जून 2023 को हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीई एरोस्पेस के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, 25 जून 2023 को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, 26 जून 2023 को भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक
कानूनी सहायता संबंधित पर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर। अगला प्रश्न है 26 जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पीसीटीवी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 26 जून 2023 को ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले सबसे तेज क्रिकेटर शाई हॉप बन गए। कौन बन गए हैं? शाई हॉप बन गए हैं। अगला प्रश्न है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत के द्वारा शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है 26 जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 26 जून 2023 को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टरेट के मानक उपाधि से गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 27 जून 2023 को IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो IFFCO के द्वारा नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के से समझौता किया है। अमेरिका को IFFCO नैनो लिक्विड यूरिया जो है वो निर्यात करेगा। अगला प्रश्न है 27 जून 2023 को कहाँ वित्सता महोत्सव मनाया गया? तो वित्सता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला प्रश्न है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है 27 जून 2023 को किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो खेल कोटा का प्रस्ताव IIT मद्रास के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है 27 जून 2023 को किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा रात में अकेली औरत की यात्रा करने पर एक नई योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है 28 जून 2023 को किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 टू 2024 पुरस्कार मिला है? तो NTPC को मिला है मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 टू 2024। अगला प्रश्न है 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया 8वां वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन। अगला प्रश्न है एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो भारत बन गया है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के शीर्ष स्रोत। अगला प्रश्न है 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो 11% घटकर 30,000 करोड़ रह गया है भारतीयों का स्विस बैंक में धन। अगला प्रश्न है 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 28 जून 2023 को सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो नंदी पोर्टल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गेद्दा में किया जाएगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है
28 जून 2023 को किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो प्रिया AS को मिला है। अगला प्रश्न है 28 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन शीर्ष पर रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में। अगला प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो MIT यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडेक्स X लॉन्च किया है? तो अमेरिका के द्वारा नया रक्षा पहल इंडेक्स X लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत इन पेरिस को हरी झंडी नई दिल्ली से दिखाई गई। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? तो सिम्फनी टू जैज अंकित खेमका के द्वारा जारी किया गया है। इसकी नई पुस्तक है, अंकित खेमका की नई पुस्तक है सिम्फनी टू जैज। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को किसे ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो IOB के द्वारा तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो बिहार ने बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया वन टैप वन ट्री। अगला प्रश्न है UNDP का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो हाओली यांगजू को UNDP का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 29 जून 2023 को किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो कनाडा के द्वारा डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 30 जून 2023 को लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो नीरज चोपड़ा को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। अगला प्रश्न है 30 जून 2023 को जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो 100वें स्थान पर है फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत, और प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न है 30 जून 2023 को कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा और उप विजेता ईरान रहा। अगला प्रश्न है 30 जून 2023 को चीखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? चीखल कालो उत्सव गोवा में मनाया गया। अगला प्रश्न है फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 30 जून 2023 को किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है?
तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को, यानी कि हाथ से बने हुए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो भारत के द्वारा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती गई। अगला प्रश्न है, 30 जून 2023 को सूचना अनुसार कहाँ के इटावारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? तो महाराष्ट्र का जो इतवारी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, 30 जून 2023 को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। भारत के गुजरात में पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 से। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोला गया है? तो ओडिशा में खोला गया है सबसे बड़ा नेचुरल आर्क। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को महिला GPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रेयंका पाटिल बनी है CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में मुख्यमंत्री ने जगनन्ना अम्मा बोर्डिंग योजना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया है जगनन्ना अम्मा बोर्डिंग योजना। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तमिलनाडु राज्य उभरा है। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2023 को किसे UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया? तो मैरी कॉम को नामित किया गया है ग्लोबल इंडियन आइकॉन में। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए प्रमुख जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया? तो ड्रीम 11 को चुना गया है नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में। किसे चुना गया? ड्रीम 11 को चुना गया। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता? तो लुसाने डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? तो वेस्ट इंडीज जो है यह पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। अगला प्रश्न है, UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? तो आइसलैंड बना है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान 126वां है। कितनावां स्थान है? 126वां है। अगला प्रश्न है, छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता गया। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो माना पटेल के द्वारा बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदरबन बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बंदरों के लिए बंदरबन बनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो जम्मू कश्मीर के प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ब्रजेंद्र नवनीत भारत के राजदूत बने हैं WTO में। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो बिहार में पाई गई 205 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के रूप में नियुक्त किया गया? तो MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैन्य स्कूल की नींव रखी गई? तो गुजरात में रखी गई सबसे पहले देश के पहले सहकारी संचालित सैन्य स्कूल की नींव। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो C अट्टापट्टू ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री बनी है भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2023 को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को बनाया गया। कौन बना है BCCI का अध्यक्ष? तो अजीत अगरकर बना है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को हराकर 9वीं SAFF चैंपियनशिप जीती? तो कुवैत के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान बना है। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई? तो हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा? तो ओडिशा राज्य एकामरा परियोजना से जुड़ा। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2023 को किसे AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो लालियान ज्वाला छांगटे के द्वारा AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता गया। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता? तो शेखर कपूर के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो श्रीनिवास रेड्डी के द्वारा नियुक्त किया गया श्रीनिवास रेड्डी को। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी कर दी है। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो BOI बना है महिला बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला बैंक। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आधव अर्जुन को चुना गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने गीगा श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक बीमा कवर देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा छूट प्रदान की गई है। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यही तक है।
कल के सेशन में हम लोग जुलाई माह के बचे हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।